हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलो, डीपीपी डिस्कस हो गया था ना। चलो आगे मैं टीच करूँ ना। अब आगे टीचिंग करूँ ना, तो मैं एस ब्लॉक बता दिया था, पी ब्लॉक बता दिया था, डी ब्लॉक बता दिया था, डी ब्लॉक बता दिया था। हाँ चलो, कुछ और जो क्वेश्चन हो कर लोगे ना डीपीपी का। कल मैं बोला था डीपीपी के कुछ क्वेश्चन हैं जो खुद कर सकते हो। अब प्रोसेस बता दिया था ना। हाँ कर सकते हो, उसमें कोई नया मतलब क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अब मैं क्या लूँ उसमें, अब आगे पढ़ाना है। हर क्वेश्चन ही डिस्कस होता है क्या? वो तो मैं कर दिया, वही बहुत है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन। क्या हो गया? सृष्टि भोडले, क्यों उछल रही हो? तो आगे के क्वेश्चन कर लेना हो, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें डी ब्लॉक पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसे पीछे ही रह जाओगे। एक एक क्वेश्चन डिस्कस थोड़े होता है, वो मैं कर दिया था। चलो हम पढ़ा रहे थे डी ब्लॉक। डी ब्लॉक हो गया था ना। डी ब्लॉक के बारे में लिखवा दिया था ना। इन पोटेशियम ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल 4, कितने ऑर्बिट फिलअप हुआ था। डी ब्लॉक हो गया था। अब हेडिंग डालो लैंथेनाइड सीरीज। डी ब्लॉक के बाद ए ब्लॉक। डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना क्या होता है, और आगे समझाएंगे कैसे होता है। डी ब्लॉक में क्या क्या लिखे थे मुझे बताओ। 3D सीरीज किसको किसको बोलते हैं? 3D सीरीज किसको बोलते हैं? 3D सीरीज किसको बोलते हैं? हाँ, एक आंसर है, दो आंसर है। स्कैंडियम टू जिंक, ठीक है। तो इसको 3D सीरीज बोलते हैं। और फर्स्ट इनर ट्रांजिशन बोलते हैं, ये भी लिख लेना वहीं पर। स्कैंडियम टू जिंक को हम बोलते हैं फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। Scandium to zinc is known as first inner transition element. Scandium to zinc is known as first inner transition element. लिख लिए? उसके बाद स्कैंडियम के नीचे वाइट्रियम। वाइट्रियम से कैडमियम को हम बोलते हैं सेकेंड इनर ट्रांजिशन। सेकेंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा कितना? 39 से 48, और ये 21 से 30 तक। वाइट्रियम के नीचे लैंथनम, एक्टिनम। कैडमियम से मर्क्यूरी और कोपर्नियम, दैट इज नोन एज थर्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इसको हम बोलते हैं फोर्थ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। वाई दे आर कॉल्ड 3D सीरीज बताया था ना। इसको 3D सीरीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिलअप होता है? 3D में। एक बार पहले लिख लो, फिर बताता हूं मैं। लिख लो, फिर मैं बताता हूँ। ये लिख लिए फर्स्ट इनर। एक होता है 3D सीरीज और एक होता है फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज। इसको हम बोलते हैं 4D सीरीज। 4D सीरीज इसको बोलते हैं 5D सीरीज।
और इसको बोलते हैं 6D सीरीज। स्कैंडियम से जिंक को हम क्या बोलते हैं? 3D सीरीज। और उसको एक और नाम से जानेंगे, क्या बोलेंगे? फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज। वाइट्रियम से कैडमियम को क्या बोलेंगे? 4D सीरीज। और इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज। सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज। सबने लिख लिया? निहारिका, संस्कार, गंभीर, सबने लिखा ना? चलो, तो मुझे ये बताओ कि स्कैंडियम से जिंक को हम 3D सीरीज क्यों बोलते हैं? Why scandium to zinc is known as 3D series? Why scandium to zinc is called 3D series? हाँ बिल्कुल, तो लिखो scandium to zinc is known as 3D series because scandium to zinc is known as 3D series because लास्ट इलेक्ट्रॉन, तुम देखोगे ना कॉन्फ़िगरेशन निकाले थे ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड इन 3D सबसेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में भरा जाता है, इसलिए हम इसको 3D सीरीज बोलते हैं। अब मुझे बताओ कि वाइट्रियम टू कैडमियम इज नोन एज 4D सीरीज बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड इन इसमें 4D सबसेल। उसके बाद लैंथनम टू मर्क्यूरी is known as 5D series because of 5D substance. Actinium to copernicium is called 6D series because last electron filled in 6D substance. ये बातें सबने लिख लिया? चलो, ओके। निहारिका, श्रिया माली, उसके बाद हम लिखेंगे, मैं भी बोला था कि लैंथेनाइड सीरीज किसको बोलते हैं, वो भी बोला था कि बाद में बताएंगे। वाई डी ब्लॉक एलिमेंट इज कॉल्ड, सॉरी, ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ये भी लिख लो। वाई डी ब्लॉक एलिमेंट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट को किस नाम से जानते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। वाई डी ब्लॉक element is called transition element. ट्रांजिशन एलिमेंट, देखो ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं कि हम ये बोलते हैं कि व्हेन
जो लास्ट है एन डी, अगर D1 है, D2 है, या D3 है, या D4 है, या D5 है, इन हटा दो, या तो D1 है, D2 है, D3 है, या लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या हटा ही दो। अगर D में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन D है, D1 हो, D2 हो, D3 हो, D4 हो, D5 हो, D6 हो, D7 हो, D8 हो, D9 हो, इसको हम बोलते हैं पार्शियल फील्ड। पार्शियल फील्ड D10 नहीं होना चाहिए, D10 नहीं चलेगा, कंप्लीट फील्ड है। तो इफ D block element having partial field if D block element having partial field D subcell it is called transition element। अगर D उसके पार्शियल फील्ड होता है तो हम उसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। और तुम देखोगे जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, तुम जिंक में निकालोगे तो 3D10 आता है, लास्ट में 4s2 और 3D10 आता है, इसमें निकालोगे तो 5s2 4D10 आता है, इसमें निकालोगे तो 6s2 5D10 आता है। तो लास्ट में डी कंप्लीट भरा होता है, इसीलिए इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो जिसमें कंप्लीट डी नहीं भरा होता है, हाँ, जिसमें पार्शियल फिलअप होता है। डीपीपी में 3 क्वेश्चन नहीं समझे, कौन कौन नहीं समझे, नंबर भेजो। ये बात क्लियर हो गया ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं। तो 31, 35, 41, 31, 35, 41, ठीक है, बताते हैं, पहले लिख लो। फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट लैंथनम टू लालू, ला से लू तक होता है, लालू। चलो 36 भी है, सबने लिख लिया। तो जिसमें कंप्लीटेड, अगर डी पार्शियल फील्ड होगा तभी हम ट्रांजिशन बोलेंगे, अगर डी कंप्लीट भरा हुआ तो हम उसको ट्रांजिशन नहीं बोलेंगे। इसीलिए जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी इज नॉट ए पार्ट ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब लास्ट लिख लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो याद रखना कि जैसे मैं डी ब्लॉक, पी ब्लॉक में एक एक ग्रुप का अलग अलग बताया था, तो इसमें एक एक ग्रुप का हम अलग अलग नहीं बताएंगे, ठीक है। अब हम इसमें डायरेक्ट लिख देंगे, कैसे, सारे डी ब्लॉक एलिमेंट को एक साथ लिखेंगे। तो देख लो कैसे लिखेंगे, पहले लिख लो कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन कैसे क्या होता है। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, ये सब तुम्हें अभी नहीं आएगा क्योंकि ये सब स्टार्टिंग में पढ़ा चुका हूं, ये सब समझ में नहीं आएगा। जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ
डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट ये होता है NS1 से 2 और N-1 D 1 से 10। अब ये कैसे होता है मैं अभी बता रहा हूँ। एक पर्टिकुलर हम ग्रुप के लिए नहीं पढ़ते हैं। पार्शियल मीन्स क्या होता है, वराद। पार्शियल मीन्स जैसे डी में मैक्सिमम कितना होता है 10 होता है ना, तो डी में अगर 1 भरा होगा, 2 भरा होगा, 3 भरा होगा, 4 भरा होगा, 5 भरा होगा, 6 भरा होगा, 7 भरा होगा, 8 भरा होगा, 9 भरा होगा, तो हम उसको पार्शियल बोलेंगे। अगर डी में 10 है और 10 भर गया तो हम उसको 7 कंप्लीट बोलेंगे। चलो अब मैं बताऊं ना ये कैसे आता है। हमने लिख लिया। अब देखो ये कैसे आता है, ध्यान दो। तो हम किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में नहीं बात कर रहे, हम किसके लिए बात कर रहे हैं, डी ब्लॉक के लिए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, FeCO(Ni), कॉपर और जिंक। इतना ही देख लो, इसके नीचे वही कंटिन्यू होगा। तुम्हें याद होगा स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4s2 3d1। यहाँ क्या होगा, अब मैं डायरेक्ट लिखूं, यहाँ हो जाएगा 4s2 3d2, यहाँ हो जाएगा 4s2 3d3। यहाँ तो खैर कॉन्फ़िगर एक्सेप्शन होता है, तो एक्सेप्शन को बीच में यहाँ होता है 4s2 3d5, यहाँ क्या होता है 4s2 3d6, यहाँ क्या होता है 4s2 3d7, यहाँ क्या होता है 4s2 3d8, यहाँ पे एक्सेप्शन होता है 4s1 3d10, यहाँ होता है 4s2 3d10। अब देखो, अब यहां से लेके यहां तक ऑब्जर्व करो क्या क्या आया। ऑब्जर्व करो, D1 आया, D2 आया, D3 आया, D4 नहीं आया, हटा दो उसको, नहीं आया तो D1 से लेके कहां तक आया, 10 तक आया। D1 से लेके कहां तक आया, 10 तक आया। और S में क्या आया, S में कभी 2 आया तो कभी 1 आया, यानी 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक होगा ना। अब जब ये 4 है तो ये क्या है, 3 है, 4 है तो ये 3 है, 4 है तो ये 3 है, इसको n मान लो, इसको n-1 एक कम होगा, n-1। अगर n तुम 4 पुट करोगे तो ये 3 हो जाएगा। इसके नीचे वाला ग्रुप का यानी वाइट्रियम से कैडमियम तक के लिए n 5 पुट करना पड़ेगा, फिर 6 पुट करना पड़ेगा, 7 पुट करना पड़ेगा। दस भरा होगा तो उसको हम फुल्ली फील्ड बोलते हैं, आभादेश पांडे, समझला का। जब पूरा भरा होगा, इनकम्प्लीट भरा होगा तो पार्शियल बोलेंगे, और पूरा भरा होगा तो फुल्ली बोलेंगे। व्हाट विल बी क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर तो दिया जाएगा निकालने के लिए ना। वाई 4 5 6 7 ये तुम किसके लिए निकाले, स्कैंडियम के लिए निकाले ना। तो स्कैंडियम के लिए तुम, स्कैंडियम से तुम निकाले किसके लिए, जिंक तक। अगर इसके नीचे वाला बात करोगे, वाइट्रियम से लेके जिंक कैडमियम तक, तो इसमें अब 4 आया तो इसमें क्या आएगा, 5 आएगा ना। 4 आया तो इसमें क्या आएगा, 5 आएगा। स्कैंडियम वाइट्रियम लैंथनम से लेके और कहां तक, मर्क्यूरी तक, क्या आएगा, 6 आएगा।
और एक्टनम से लेके कोपर्नियम तक क्या आएगा 7 आएगा। 1 और 2 ये माइनस नहीं है, 1 से लेके 2 देखो, कभी S 2 है 2 है कभी 1 है, तो S बिलोंग्स टू 1 to 2, यानी S का जो वैल्यू लाई करेगा या तो कभी S होगा 1 होगा या तो कभी 2 होगा। देखो यहाँ पर 1 है और वहां हर जगह 2 है। नहीं, कॉपर भी ट्रांजिशन एलिमेंट का पार्ट है, वो तो एक्सेप्शन की वजह से ऐसा होता है ना, एक्चुअल में थोड़ा। इट मीन्स स्कैंडियम टू जिंक विल टेक, हाँ N4 लेंगे, और वाइट्रियम से कैडमियम तक 5 लेंगे, हाँ, और लैंथनम से मर्क्यूरी तक 6 लेंगे, और एक्टनम से कोपर्नियम तक क्या लेंगे, क्या लेंगे 7। देखो स्कैंडियम से लेके जिंक तक N4 लेंगे, N क्या लेंगे 4, N क्या लेंगे 4। स्कैंडियम के बाद स्कैंडियम वाइट्रियम से लेके कैडमियम तक N क्या लेंगे 5। लैंथनम से कोपर्नियम तक क्या लेंगे 6, और एक्टनम से लेके सॉरी जिंक कैडमियम मर्क्यूरी कोपर्नियम तक N क्या लेंगे 7। ये 3, ये इसके लिए हो गया, ये इसके लिए हो गया, ये इसके लिए हो गया, इसके लिए 4 5 6 7। सबको समझ में आया क्या? किसी को डाउट है? NS1 से लेके 2 तक है, कभी S2 आ रहा है तो कभी 1 आ रहा है, यहाँ 1 है ना, हमें एक रेंज लिखना है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हुआ, एक रेंज हम लिख रहे हैं, रेंज। हटा दो इसको, ते अपना डी ब्लॉक संपला, ते नंतर ए ब्लॉक चालू झाले। ए ब्लॉक में हम 2 सीरीज पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप लिखिए पहले एफ ब्लॉक एलिमेंट, हेडिंग डालो ए ब्लॉक एलिमेंट, राइट डाउन हेडिंग ए ब्लॉक एलिमेंट। ए ब्लॉक एलिमेंट, तो हम पढ़ेंगे ए ब्लॉक के बारे में। एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो मैं अगर पीरियोडिक टेबल में बात करूं तो ये अपना एस ब्लॉक होता है, ये अपना पी ब्लॉक होता है, और ये डी ब्लॉक होता है, और स्कैंडियम वाइट्रियम लैंथनम और एक्टनम यहां से नीचे लिखा जाता है। लैंथनम के बाद सीरियम, यहां से लिखा जाता है सीरियम टू LU तक, और यहां लिखा जाता है थोरियम TH से लेके LR तक। यही है ए ब्लॉक। दिख नहीं रहा, मैं लिख भी नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें बस बता रहा हूं कि ये ब्लॉक वहां से आता है। चलो अब 1 बाय 1 लिखते हैं हम। अब देखो यहां पर सीरियम, यहां से लिखता हूं, देखो
LACEPRNDPM ये स्टार्ट होता है 56 और ये होता है 57। ये होता है 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69। एक चीज गलत हो रहा है, 71 तक होता है, कुछ गलत हो रहा है क्या? 57, 58 सुपर इंग्लैंड यही से गलती हो गया। 57 होता है, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 65, 66, 70, 71। इससे कुछ गलत हो रहा है। 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66, 67 हुआ ना। 68 फिर से कुछ गलत हुआ। 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 यहाँ से फिर से गलत हुआ है। क्या हो गया? 66, 67, 68, 69, 70 और 71। अब सही हुआ। अब ध्यान दो। चलो ठीक है, ध्यान दो इधर। अब देखो यहाँ पर लैंथनम, इसको बोलते हैं लैंथनम। तो ये लैंथनम जो है ना, वो एफ ब्लॉक का पार्ट नहीं है। ये लिख दिया जाता है, इसका मतलब ये एफ ब्लॉक नहीं है। लैंथनम बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। ये जो लैंथनम है वो डी ब्लॉक से बिलोंग करता है। लैंथनम बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। लैंथनम जो है वो ए ब्लॉक का पार्ट नहीं है। तो पहला पॉइंट हमारा ये हुआ कि लैंथनम एल ए इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट। लैंथनम इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट। लैंथनम इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट। अब सीरियम Ce2Lu इज ए एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट, इसको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक का एलिमेंट। क्यों एफ ब्लॉक का एलिमेंट बोलते हैं? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड इन 4f सबसेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में फिलअप होता है, इसीलिए हम इसको 4f सब एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। 58 to 71 यानी टोटल 14 एलिमेंट आर प्रेजेंट इन लैंथेनाइड सीरीज। इसको हम लैंथेनाइड सीरीज के नाम से जानते हैं। लैंथनम के बाद स्टार्ट होता है, दैट्स वाई इट इज नोन एज लैंथेनाइड सीरीज। कैमरा एडजस्ट करने को जो है विदिता जो है वो दिख रहा है यहाँ पे, डी ब्लॉक वाला ऊपर वाला मैं नीचे लिख दिया हूँ। लैंथनम इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट। सीरियम 2Lu इज ए ब्लॉक एलिमेंट। क्यों ऐसा? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें फिलअप होता है? 4s में, इसीलिए
हमें उसके बाद 58 to 71 टोटल 14 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन लेंथेनाइड सीरीज। इसको हम लेंथेनाइड सीरीज बोलते हैं। यहां से यहां काउंट करोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 14, तो 14 एलिमेंट्स मिलते हैं लेंथेनाइड सीरीज में। तो सीरियम Ce2Lu इज कॉल्ड लेंथेनाइड सीरीज। इसको हम बोलते हैं, अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट से निकल के आया है, तो इसको हम बोलते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। It is also called first inner एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हाँ विदिता, 58 से लेके 71 तक कितने एलिमेंट होंगे? 13 या 14? तुम बताओ। मैं तो 14 आ रहा है। माइनस कर रहे हो क्या? डायरेक्ट माइनस करोगे तो 58 काउंट नहीं होता है ना जी। काउंट करके देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मतलब थोड़ा भी दिमाग ही नहीं है अभी तक। तो इट इज कॉल्ड फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इसको हम फर्स्ट इनर बोलते हैं। फिर हम इसको क्या बोलेंगे? लेंथेनाइड सीरीज बोलते हैं। अब ध्यान दो, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s में फिलअप होता है, इसीलिए हम इसको 4d, इट इज ऑल्सो कॉल्ड 4d सीरीज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड 4d सीरीज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड 4d सीरीज। इसको हम 4d सीरीज के नाम से जानते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड 4d सीरीज। अब देखो, ये जो निकल के आता है, यहां से निकल के आता है, पूरा बॉक्स इसमें भरा होता है। यानी इस बॉक्स में 15 एलिमेंट होते हैं लेंथेनम को मिला के। इसमें जो लेंथेनाइड सीरीज होता है, लेंथेनाइड जो सीरीज होता है, लेंथेनाइड सीरीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका प्रॉपर्टीज लेंथेनम से मिलता है। लेंथेनाइड जो सीरीज होता है वो ग्रुप नंबर 3 में आता है और पीरियड नंबर 5 में आता है। पीरियड नंबर 6 में आता है, 5 में नहीं। यानी लेंथेनाइड सीरीज विल बिलोंग्स टू, हाँ आपको ये ड्रॉ करना है ना जी, ड्रॉ नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा? लेंथेनाइड जो सीरीज होता है वो ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग करता है और पीरियड नंबर 6 से बिलोंग करता है। इट इज कॉल्ड 4d सीरीज लिख दिया हूं क्या मैं? वो गलती से हो गया है। इट इज कॉल्ड 4f सीरीज। इट इज कॉल्ड 4f सीरीज, नॉट 4d सीरीज। तो पहला पॉइंट क्या है? लैंथनम बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। लैंथनम ए ब्लॉक का नहीं है।
सीरियम टू Lu इज ए ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाता है? 4f में। 58 से लेकर 71 तक टोटल कितने एलिमेंट होंगे? 14। तुम डायरेक्ट माइनस करोगे तो 13 आएगा, लेकिन तुम 58 नहीं काउंट करते हो ना उस समय, 58 को काउंट करना पड़ेगा ना। इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इसको और किस नाम से जानेंगे? 4f सीरीज के नाम से जानेंगे। ये किस ग्रुप और किस पीरियड में आता है? ग्रुप नंबर 3 और पीरियड नंबर 6 में आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। इसमें जो ये होता है पीएम, जिसको हम बोलते हैं प्रोमीथियम, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। पीएम इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। 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 ठीक है, अब इसका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो लिख लो, मैं आगे बताऊंगा कैसे आता है, तो तुम बस लिख लेना, वो आगे डिस्कस करेंगे कैसे आता है। इसका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाता है n-2 f 1 to 14, n-1 d 1 से 2 और n-n s2 होता है। अब ये कैसे आएगा वो आगे बात करेंगे। जहां n बिलोंग करेगा 6 से, केवल और केवल 6 होगा। यहां से लेके यहां तक केवल 6 ही पुट करेंगे, क्योंकि यहां से यहीं तक निकाल रहे हैं ना हम, दोनों का नहीं निकाल रहे हम। जनरल कॉन्फ़िगरेशन किसका निकाल रहे हैं? लैंथेनाइड का। ए ब्लॉक का नहीं निकाल रहे, लैंथेनाइड सीरीज का निकाल रहे हैं। कहां से कहां तक? सीरियम से लेके Lu तक। ठीक है, केवल हम इतना ही का जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। अब ये कैसे होगा समय के साथ मैं आगे डिस्कस करूंगा। क्या आपने सारे पॉइंट नोट डाउन किए? सबने नोट डाउन कर लिया? चलो, तो अब मैं बता रहा हूं लैंथेनाइड सीरीज के बाद एक्टेनाइड सीरीज। तो मैं इतना सारा एलिमेंट्स नहीं लिखूंगा क्योंकि स्पेस बच नहीं रहा लिखने के लिए, तो मैं एलिमेंट्स को डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। तुम चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो। तो अब बात करेंगे एक्टेनाइड सीरीज का। एक्टेनाइड सीरीज AC के बाद आता है थोरियम TH, यहीं से स्टार्ट होता है ए ब्लॉक एक्टेनाइड सीरीज। TH से चला जाता है LR तक, लास्ट एलिमेंट होता है। ठीक है, एक्टेनाइड होता है 89 एटॉमिक नंबर, 90, और ये होता है 103, सॉरी 103। हाँ, ठीक है। तो इसमें जो यहां से स्टार्ट होता है, तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे एक्टेनाइड इज ए, ये ए ब्लॉक नहीं है, एक्टेनाइड इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट। एक्टेनाइड इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट। सेकेंड पॉइंट होगा हमारा कि एटॉमिक नंबर 90, यानी थोरियम से लेके 292 103 इज कॉल्ड ए ब्लॉक एलिमेंट। ये तो ए ब्लॉक का है ही, साथ में
ए ब्लॉक में भी और ए ब्लॉक एलिमेंट जो है, ए ब्लॉक के साथ साथ हम इसको क्या बोलते हैं, ए ब्लॉक एलिमेंट के साथ साथ हम क्या बोलेंगे, एक्टिनोइड सीरीज। उसको लैंथेनाइड बोलते हैं क्योंकि इसका प्रॉपर्टी सबसे मिलेगा, इसलिए हम इसको एक्टिनोइड सीरीज बोलते हैं। ठीक है, टोटल जो हो जाएगा इसमें, टोटल 14 एलिमेंट्स होते हैं। यानी अगर हम बात करें एफ ब्लॉक में तो 28 एलिमेंट जो होता है वो एफ ब्लॉक में होता है, नहीं कि लैंथेनाइड में और नहीं कि एक्टिनोइड में, दोनों मिला के 14 एलिमेंट्स लैंथेनाइड में और 14 एलिमेंट्स एक्टिनोइड में। तो यहाँ हम एक्टिनोइड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट हम यहाँ एक्टिनोइड के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट एलिमेंट इज थोरियम, TH90, और ये हम इसको सेकेंड इनर ट्रांजिशन बोलते हैं। इट इज कॉल्ड सेकेंड इनर ट्रांजिशन, इट इज कॉल्ड सेकेंड इनर। ट्रांजिशन के अंदर से निकल के आया इसलिए इनर बोला गया है। सेकेंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। फर्स्ट जो होता है लैंथेनाइड होता है, सेकेंड ये इनर होता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका 5f में भरता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड इन 5f सबसेल, इसलिए दैट्स वाई इट इज कॉल्ड 5f सीरीज। इसको हम 5f सीरीज के नाम से जानते हैं। और ये ग्रुप नंबर 3 में आता है और पीरियड नंबर 7 में आएगा। ठीक है, ग्रुप नंबर 3 में और पीरियड नंबर 7 में आएगा। सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। ऑल एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव, ऑल एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव। और इसका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन, तो ये लैंथेनाइड के जैसा ही होता है। n-2 f 1 से 14, n-1 d 1 से 2, n s 2। लेकिन यहाँ n जो होता है वो केवल और केवल 7 हो जाएगा, तो ये एक्टिनाइड के जैसा हो जाएगा। तो ये लैंथेनाइड लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड इन 5f, जैसे उसमें 4f में भरता था ना, तो इसमें 5f भरता है। सर इन द LA सीरीज ऑल एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव और नॉट? लैंथेनाइड में सारा रेडियो एक्टिव होता है, एक्टिनाइड में, लैंथेनाइड में नहीं। लैंथेनाइड में क्या लिखवाया था, केवल प्रोमीथियम लिखवाया था ना। प्रोमीथियम इज ओनली एलिमेंट विच इज फाउंड इन विच आर रेडियो एक्टिव, और इसमें सारा एलिमेंट क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। तो एक्टिनाइड सीरीज आर रेडियो एक्टिव, बट इन लैंथेनाइड सीरीज only promethium PM is a radioactive. Clear? किसका मीनिंग पूछ रहे हो, कौन है ऊपर गया? इनर ट्रांजिशन का मीनिंग क्या होता है? इनर ट्रांजिशन मतलब जो ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर से निकल के आए। तुम देख रहे हो कि ये सब जो ए ब्लॉक के एलिमेंट हो कहाँ के रहने वाले, इस बॉक्स के रहने वाले, और ये बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन।
हाँ क्या है क्वेश्चन? सर मीन्स yttrium to cadmium is actinide series. Both are called second inert. yttrium to cadmium नहीं जी, yttrium से गैप होता है, yttrium to cadmium. yttrium से cadmium को क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड सीरीज. बोथ आर कॉल्ड सेकंड इनर. हाँ, इसको सेकंड इनर बोलते हैं, इनर नहीं, सेकंड ट्रांजिशन बोलते हैं, इनर नहीं. इट इज कॉल्ड फर्स्ट इनर, सेकंड इनर, थर्ड इनर, फोर्थ इनर. सॉरी, इनर नहीं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज. लेंथेनाइड सीरीज को हम बोलते हैं फर्स्ट इनर ट्रांजिशन. ठीक है, सबने लिख लिया? तो ये अपना एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक संपला. कहीं डाउट है? कहीं डाउट आएगा? चलो, अब यहां पर तुम कल के लिए होमवर्क लिख लो. होमवर्क लिख लो. ये एक पीडीएफ मिला होगा मटेरियल वुडावत का, इसमें लेवल 1 होगा. लेवल 1 में तुम क्लास वर्क और होमवर्क दो उसमें सेक्शन होंगे. क्लास वर्क और होमवर्क, उसमें एक टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन करके. फर्स्ट टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन, उसको आपको कंप्लीट करके लाना है कल. लेवल 1 के क्लास वर्क के दो सेक्शन होंगे, एक क्लास वर्क होगा, एक होमवर्क होगा. उसका एक टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन, उसको कंप्लीट करके लाना आपको. बुक में से आपको एक आपको पीडीएफ मिला होगा, उस पर कलर जैसा होगा, कलर गुडावत का पीडीएफ होगा. मिला है, मुझे मालूम है, सबको मिला है. नहीं मिला है तो अपने क्लास कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट कीजिएगा. आपको लेवल 1 के क्लास वर्क और होमवर्क का इंट्रोडक्शन टॉपिक का कल बना के लाना है. जिसको नहीं मिला है प्लीज कांटेक्ट विथ योर क्लास कोऑर्डिनेटर. बाय सर नको, अभी टाइम है ना. वो कहाँ का है, कहाँ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का है? लो सर मेरे पढ़ाएंगे. नेवर मीट टू यू मतलब अब कहाँ जा रहे हो? श्रेणी बोले नेवर मीट टू यू मतलब तुम अब नहीं मिलोगे. कहाँ जा रहे हो? नोटबुक में नहीं लिखना, अलग नोटबुक में लिखना है. सर मैंने मैसेज नहीं किया था, तुम्हारा ही तो है. श्रेणी बेले कौन मैसेज किया है तुम्हारे चैटिंग से? देयर इज ओनली सिनॉप्सिस इन द मटेरियल. नहीं संकेत, तुम्हें दो मटेरियल मिला होगा, वैसा वैसा दो पीडीएफ मिला होगा. सर प्लीज फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन जनरल कॉन्फिडेंस. हाँ करेंगे आगे.
आप कल करके लाओगे। चलो अब स्टार्ट करें ना। आपने सच्ची में मैसेज नहीं किया तो फिर कौन मुच्ची में मैसेज किया है? पीडीएफ नॉट रिसीव, प्लीज कांटेक्ट विथ योर। तुम लोग एक बार सुनते नहीं क्या? जिसको पीडीएफ नहीं मिला अपने क्लास कोऑर्डिनेटर से लो। कल एग्जाम है या क्या है, आपको होमवर्क करके लाना है। किस टॉपिक पर टेस्ट है कोऑर्डिनेटर से पूछो। कहाँ से क्वेश्चन आएगा कोऑर्डिनेटर से पूछो। कब टेस्ट होगा, कितने का टेस्ट होगा, सब कोऑर्डिनेटर से। मैं केवल टीच करूंगा तुम्हें। चलो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक हो गया ना? सब रट लोगे ना? नहीं रटोगे? रटोगे कि नहीं लौटोगे? हाँ, केवल इंट्रोडक्शन नहीं बनाना है। दो टॉपिक है, इंट्रोडक्शन प्लस लॉन्ग फॉर्म पिवट टेबल। लिख लेना, इंट्रोडक्शन दो टॉपिक है, और एक टॉपिक और है लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। वो टॉपिक आपको बना के लाना है। लेवल 1 के दो सेक्शन है, क्लास वर्क और होमवर्क। दोनों सेक्शन से बना के लाना है। ये आपके लिए होमवर्क है। हाँ, डीपीपी में डाउट है। एग्जाम में एग्जैक्टली पैटर्न राइट। हाँ, एकदम सेम पैटर्न आएगा। चलो डीपीपी बताते हैं। तुम लोग से डाउट कल डिस्कस सैटरडे को किया था ना तुम लोग से डिस्कशन। क्या तुम लोग क्वेश्चन नहीं बनाते एक भी? सर सारे क्वेश्चन आप ही डिस्कस कर दो ना। हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है सर। कौन सा है? 31 नंबर। देखो 31 नंबर। The ions that have different number of electron in the ultimate and penultimate cell। अल्टीमेट होता है सबसे लास्ट वाला, तो लिख लेना क्वेश्चन नंबर 31। अल्टीमेट, अल्टीमेट बोला जाता है, अल्टीमेट सेल, अल्टीमेट सेल बोला जाता है लास्ट सेल को। और पेनल्टीमेट बोला जाता है जस्ट उसके इनर। पेनल्टीमेट अब बन जाएगा निहारिका, उसके जस्ट इनर वाला। जैसे ये मान लो लास्ट वाला है, ये लास्ट है, तो जस्ट उसके इनर को बोलते हैं पेनल्टीमेट। जस्ट इनर ऑफ लास्ट सेल। तो कह रहा है किसका? लास्ट वाला और जस्ट इनर वाला दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम है। तो चेक कर लेते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन है सोडियम प्लस। सोडियम प्लस के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और 8। ये है अल्टीमेट और ये है पेनल्टी। ये है अल्टीमेट, ये है पेनल्टीमेट, दोनों अलग अलग है। ऑप्शन नंबर 2 के प्लस, ये होता है 288, 288 अल्टीमेट और पेनल्टीमेट बोथ आर सेम, दैट्स व्हाई आंसर इज 2। डू यू अंडरस्टैंड? बताओ, यही तुम लोग से नहीं बन रहा था, बहुत दुख की बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट whose differentiating electron into the d subcell। डिफरेंशिएटिंग का मतलब होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन। DIFFERENTITING, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें भर रहा है।
लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में किस में भर रहा है? डी में। तो देखो 13 जो होता है एटॉमिक नंबर किसका होता है? अल्युमिनियम का। ये तो पी ब्लॉक का है ना, जो डी ब्लॉक का होगा उसका लास्ट में डी में भरेगा। 19 किसका होता है? पोटेशियम का। ये किस ब्लॉक का है? एस ब्लॉक का, तो एस में भरेगा। 20 किसका होता है? कैल्शियम का। तो ये किस ब्लॉक का है? एस ब्लॉक का, तो लास्ट में किस में भरेगा? एस ब्लॉक। 21 किसका होता है? स्कैंडियम का। ये किस ब्लॉक का है? डी ब्लॉक का। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा? डी में। आंसर इज 4। तो जो डीपीपी डिस्कस किया था उसके बेस पर क्वेश्चन आएगा ना? पता नहीं जी, मैं तुमको बता के दूंगा क्या? क्वेश्चन पेपर ही दे दूं क्या संकेत तुम्हें? ऐसा करता हूं तुम्हें मैं क्वेश्चन पेपर ही दे देता हूं, ठीक है? अब तुम बना लेना पूरा, यही सही रहेगा ना? नहीं, मैं तुम लोग को क्वेश्चन पेपर ही दे दे रहा हूँ, और फिर कल तुम लोग पेपर में आज भेज दे रहा हूँ मैं क्वेश्चन पेपर ही। और कहाँ से आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, कहाँ से गिरा था, कब गिरा था, ऐसा करता हूँ क्वेश्चन पेपर ही दे देता हूँ, बना लेना। सिलेबस भेज दिया गया है, सब कुछ पैटर्न वही रहेगा। डीपीपी से तुम्हें डिस्कस ही कर दिया हूँ। अच्छा मान लो क्वेश्चन भेज दिया मैं तुम्हें और तुम आउट ऑफ मार्क्स ला दिए, उससे कुछ फायदा है क्या? 35 के बाद किसी का तो कोई डाउट था? 36 देख लो। 36 में बोल रहा है कि ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल। अब देखो यहाँ पर ये 3s और 3d, तुम पहले बताओ किसको फिलअप करते हो? इसको। ये गलत लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका एनर्जी कम होगा ना। ये तो तुम n+l से भी निकाल सकते हो, क्वांटम नंबर का क्वेश्चन है ना, n+l से भी निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना। 36 उसके बाद है 4s और 3d। बताओ किसको तुम फिलअप करते हो पहले? 4s को। इसका एनर्जी ज्यादा है कम है? तो ये हमें लग रहा सही लिखा है, ये सही लिखा है। 4s और 4p, इसको पहले फिलअप करते हो ना, ये गलत लिखा हुआ है, 4s का लिख दिया है, लिख दिया है 4s का, होना चाहिए था इसका। फिर है 4s और 3d, एनर्जी इक्वल लिखा है, एनर्जी इक्वल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 37 है ना कि 39 है? 41 है। कह रहा है कि द वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम इज 4s2 4p5। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग पैरेलल स्पिन। पैरेलल स्पिन देखो 4s2 है और क्या है? 4p5 है, ठीक है? अब यहाँ ध्यान दो, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान देना, यहाँ निहारिका का डाउट है, ये ध्यान दीजिए। पैरेलल स्पिन का मतलब होता है कि तुम देखो क्लॉकवाइज वाला, एक क्लॉक 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 क्लॉक, इसको हम पैरेलल बोलेंगे। ये ऊपर है अपवार्ड वाला सब पैरेलल कहलाएगा, और डाउनवार्ड वाला आपस में पैरेलल कहलाएगा। डाउनवार्ड वाला आपस में पैरेलल कहलाएगा, चाहे इसका हो चाहे इसका हो, हमें इतना ही दिया है, इसी के बारे में सोचना है। अपवार्ड वाला आपस में पैरेलल होगा, ये अपवार्ड, ये अपवार्ड, अपवार्ड अपवार्ड, और डाउनवार्ड वाला आपस में पैरेलल होगा। तो ये आपस में पैरेलल है और ये आपस में पैरेलल है, तो बताओ ज्यादा पैरेलल किसमें है? 4 है। कैन एक्सप्लेन 37 नंबर संकेत? हम बिल्कुल करेंगे। 3d पोटेशियम में कैसे आएगा? कहाँ 3d पोटेशियम में लिखा हूं? कहाँ लिख दिया मैं? कहाँ लिखा हूं रोहन? 3d पोटेशियम में कैसे है? कहाँ लिख दिया 3d पोटेशियम में? तो बताओ ना। ये समझ में आ गया? निहारिका का डाउट था, निहारिका को समझ में आ गया? दीक्षा तुम्हारा भी डाउट था क्या? चलो अब कौन सा डाउट क्लियर करना है?
36 नंबर। 36 नंबर किसका डाउट है? रोहन। चलो रोहन देखो, पोटेशियम ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल अभी मैं डिस्कस किया था, गधेड़े क्या। 36 37 नंबर डाउट है संकेत का। हाँ, आयंस दैट इज मोस्ट स्टेबल। तो देखो इसमें अभी याद कर लो, हाफ फील्ड का कॉन्फ़िगरेशन लगता है 2 और 1 3। आयरन +3 जो होता है मोस्ट स्टेबल होता है। थोड़ा सा अभी समझा नहीं पाऊंगा मैं, ठीक है, तो अभी ध्यान थोड़ा बहुत रखना कि आयरन +3 ज्यादा स्टेबल होता है। वो क्यों होता है? इसका कॉन्फ़िगरेशन 4s0 3d5 होता है और ये हाफ फील्ड होता है। बोलोगे सर हाफ फील्ड क्या होता है? आगे बताएंगे। आधा भरा हुआ है और आधा भरा हुआ ज्यादा स्टेबल होता है। तो Fe+3 इज मोर स्टेबल ड्यू टू हाफ फील्ड। हाफ फील्ड की वजह से बाद में समझाएंगे हाफ फील्ड क्या होता है, लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 40 श्रेया माली, धीरे धीरे करके सब पूछ लो तुम लोग की। ए ट्रांजिशन एलिमेंट एक साइज कॉन्फ़िगरेशन इतना इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, एटॉमिक नंबर क्या होगा? बिल्कुल सही क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या दिया हुआ है? आर्गोन, और यहाँ लिखा हुआ है 3d4। लेकिन तब का कॉन्फ़िगरेशन है जब 2 लूज कर दिया गया है। अगर 2 लूज नहीं किया गया होता तो क्या लिखा जाता? 3 लूज किया गया है तो कुछ ऐसा लिखा जाता। बोलो हाँ या ना? क्योंकि 2 यहाँ से लूज किया है तो 4s0 हो गया है और 1 यहाँ से लूज किया है तो 3d4 हो गया है। अगर 2 लूज नहीं किया होता 3 तो कुछ ऐसा होता। ऐसा होता 4s0 अगर लूज किया है तो। अब यहां से काउंट कर लो इलेक्ट्रॉन कितने हैं। आर्गोन के कितने हैं? 18, 2 ये और 5 ये, 25। इसका एटॉमिक नंबर 25 का है, इसका काउंट कर लो 25। समझ में आ गया ना? 40 नंबर था ये, आंसर हो जाएगा 25। समझ में आ गया किसका डाउट था? 38 नंबर ना, नहीं 40 नंबर। चलो 38 41। तुम लोग धीरे धीरे कर करके सब पूछ लोगे, इससे बढ़िया था कि मैं ही बता देता पूरा। थर्टी एट सर 41 सर 40 50, इससे बढ़िया कि सब तो आप ही बता दो। चलो 41 देखो, और कौन सा डाउट है? 41 42 और 38। 41 42 और 38 देख लो। 38 पहले देख लो। कह रहा है कि किसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं है? हाइड्रोजन आयंस बोला जाता है H+ को, इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है, 1s0 होगा, ये नहीं होगा। 1s2 किसका नहीं है? कल बताया तो था। हाइड्राइड आयंस कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1s2 है, सही है। तीसरा हीलियम प्लस कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, कितना हो जाएगा? 1s2, सही है। और लास्ट है लाइटेस्ट मेटल होता है लिथियम, और लिथियम पे यूनि पॉजिटिव +1, यहाँ 1s1 होगा, ये भी नहीं है। और ये लिथियम पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये है। इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4। 38 हो गया। 41 देखो क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 4s2 और 3d5। मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन हैविंग पैरेलल स्पिन। पैरेलल स्पिन किसका है? देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 2 3 4 5। ये जितना तुम्हें क्लॉकवाइज दिख रहा है ना अपवर्ड वाला, उसको लिख दो। 1 2 3 4 5 6, ये जो है ये इसको हम अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी जो क्लॉकवाइज है
क्लॉकवाइज आपस में क्या होता है, पैरेलल होता है, और एंटी क्लॉकवाइज आपस में क्या होता है, अगर है तो एंटी क्लॉकवाइज आपस में पैरेलल होता है। एंटी क्लॉकवाइज आपस में क्या होता है, पैरेलल होता है, यानी जो अपवर्ड होगा वो आपस में पैरेलल होगा और जो डाउनवर्ड होगा वो आपस में पैरेलल होगा। तो मैक्सिमम बोला हमसे, वैलेंसी सेल इतना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ सर क्लास में है। हाँ 1 बजे करो, 1:15 में। हाँ तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग पैरेलल स्पिन, तो पैरेलल स्पिन ये 6 हो जाएगा। आप कोई डाउट नहीं है ना? 42 सेम नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन एंड d इलेक्ट्रॉन। 42 भी बताना है क्या? फोर्टी फोर समांदी का मत, कितना डाउट है तुम लोगों का? ए सब सेल arise from a subcell that arise from F are called G subcell. How many electrons will occupy G subcell? देखो F में कितना होता है, F में मैक्सिमम 14 होता है, F के बाद G में बताओ कितना होगा? S में 2, P में 6, D में 10, F में 14, 4 का डिफरेंस आ रहा है। G में कितना होगा? 18। बताया तो था जब कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा रहा था, तो तुम्हें याद होगा क्वांटम नंबर जब पढ़ा रहा था, बताया नहीं था? क्वेश्चन नंबर 41 में 6 ऑप्शन नहीं मिल रहा है, मतलब 4:2 और 3d5 है। अच्छा एक चीज गलत हो गया है, मैं 3d5 लिख दिया हूँ, ये 3d, ये 4:2 4p5 है, यहाँ 4p है, d नहीं है। p में देखो 1 2 3 4 5, देखो अब क्लॉकवाइज कितना है, 1 2 3 4, और एंटी क्लॉकवाइज कितना है, 1 2 3। तो किसकी संख्या ज्यादा है, क्लॉकवाइज का, ये आपस में पैरेलल है। 38 का, 38 का विच ऑप्शन यू हैव राइट। हाँ 38 का मतलब तुम कहना क्या चाह रहे हो, संस्कार नहीं, किसका है, विदिता का। तुम मतलब कहना क्या चाहते हो कि इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, तो मैं बताओ ना, तुमसे क्वेश्चन ही भेज दूं? अरे जब क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारा यही थोड़े कि यही क्वेश्चन आएगा, तुम लोग के दिमाग से हटा दो अब कि क्वेश्चंस हमें 50 दे दिए जाएंगे और उसी में से पूछा जाएगा। अब मैं डाउट सब खत्म हो गया, डाउट नो डाउट कंप्लीटेड। 2 ऑप्शन इज करेक्टेड, तो मैं क्या करूं, क्वेश्चन भी उसी तरह से बनाया जाएगा ना, आपको क्वेश्चन चेंज करके दिया जाएगा, 2 ऑप्शन को 1 ऑप्शन बना दिया जाएगा। हम लोग को भूख भूख नहीं लगा है?